हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और मैं आप लोग के लिए एक मैथ का कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो नॉन टेक्निकल होता है उन सबको हम कवर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले ये किस किस के लिए कोर्स है, कैसे कैसे इसमें आप लोग को मिलेगा और कैसे इसमें आप लोग को पेमेंट या जो भी चीज़ें करनी है उन सब के बारे में डिटेल देखते हैं। तो मेरा नाम है कुणाल पाठक। और ये कोर्स के अंदर आपको एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी जो भी पेपर कंडक्ट कराती है, चाहे जैसे आपको सीजीएल कराती हो या सीएचएसएल कराती हो या सीपीओ कराती हो या स्टेनो कराती हो, वैसे स्टेनो के अंदर मैथ नहीं आता है। ठीक है, या फिर आपको जीडी कराती हो या सिलेक्शन पोस्ट के पेपर्स हो, इन सब के अंदर मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर, इस कोर्स के अंदर कवर्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आईबीपीएस चाहे वो पीओ के या क्लर्क के पेपर जो होते हैं उसके अंदर मैथ का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपको बैंक के कोर्स में मिलेगा। ये आपको मिलेगा एसएससी के कोर्स में। रेलवे के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो गुड्स कार्ड्स के कोई से भी एग्जाम जो नॉन टेक्निकल बेस होते हैं रेलवे के, उन सब का मैथ कवर होगा इसके अंदर, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो ग्रुप सी हो। ठीक है, और बाकी स्टेट लेवल के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड है। मतलब आपको इसमें दो बैचेस मिलेंगे, एक बैंक का और एक एसएससी का। बैंक के अंदर आपको बैंक से रिलेटेड, चाहे वो इंश्योरेंस का पेपर हो चाहे वो किसी भी ऐसी संस्था से हो जो बैंक के पैटर्न को फॉलो करती है, तो आपको उसके लिए बैंक का कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप रेलवे और एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि नेट इशू की वजह से कभी कभी हम लोग तरीके से कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, क्लासेस को नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपका नेटवर्क खराब है और आप चीज़ों को नहीं समझ पाए और हम आगे बढ़ गए। तो उसमें क्या होता है कि चलिए मान लीजिए आपका टाइम वहां पर नहीं जाता है, पर जो दूसरा बच्चा जो पढ़ चुका होता है उसका टाइम वहां पे थोड़ा सा खराब हो जाता है, और आप भी कभी अगर उस स्थिति में होंगे तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करेंगे। इसलिए आपके लेक्चर सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? रिकॉर्डेड। डाउट सेशन आपको संडे के दिन मिलेगा। और सेकेंड मंथ के एंड से आपको टेस्ट मिलेंगे वीकली, जिससे आप अपनी जो पढ़ा है उसको, नॉलेज को आप टेस्ट कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, और अगर कहीं गलती है, कहीं आपसे थोड़ी सी त्रुटि उटी रह गई है, तो आप वापस से पढ़ के उस चीज़ों को फिर से कवर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का आपको पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेटली। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम हिंदी मीडियम है सर, हम कैसे पढ़ पाएंगे। आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगा और इंग्लिश में। ठीक है, अब कैसे सर्विसेज मिलेंगी आपको? तो अभी आपको ये सर्विसेज मिलेंगी टीचमेंट ऐप में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां से आपको स्टडी मटेरियल का एक टैब होता है, उसके अंदर उस लिंक से आप सीरियल वाइज दिया होगा, आप उसको पढ़ते हुए चले आएंगे, आपको जो पढ़ना है, जो परसेंटेज उस चीज पर कर सकते हैं, या तो एसएससी या तो बैंक। मंथली चार्ज 300 रुपए केवल, मतलब आप मंथली जो आपकी है 300 रुपीज है। ठीक है, और बैंक का मान के चलिए कि 4 to 5 मंथ, और एसएससी का 5 month to 6 month। ठीक है, उसमें आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बैंक में अगर आप 4 महीने 5 महीने तक पढ़ते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एसएससी में 5 से 6 महीने पढ़ते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन है। टीचमेंट ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। डेमोस के लिंक आपको इसी चैनल पर मैथ्स विद केपी पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दी गई है, और आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से रेशियो और मिक्सचर के वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, अब
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है कांटेक्ट करना है मेरे को, या ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के एक और नए टॉपिक की तरफ बात करते हैं। अभी तक हम लोगों की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 5वां टॉपिक होगा, 5वां क्लासेस होगा। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ टॉपिक्स देखेंगे जिसको हमको कैसे टैकल करना है, कैसे करना है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे इजी वे में, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्या बोल रहा है कि ए 15 दिन काम करता है, बी 20 दिन, और अगर वो मिलकर 4 दिन करते हैं तो कितना काम बचा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हम ये ऐसे टाइप फर्स्ट में भी कर चुके हैं, फर्स्ट पहला जो क्लास हुआ था हम लोग का, पहला जो लेक्चर मैंने आपको दिया होगा। तो ए की वैल्यू 15 है, बी 20 दिन लेता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 4, बी की एफिशिएंसी हो गई 5, सॉरी 3, है ना। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। अब हमसे बोला कितना काम लेफ्ट हुआ है 4 दिन के बाद। तो पहली बात, इन 4 डेज वर्क डन, 4 दिन में कितना काम हो गया। तो एक, दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिन तक कर रहे हैं, तो 4 दिन तक, 4 3 7, तो कितना काम हो गया, तो 28 का, मतलब 4 दिन के अंदर 28 काम हो जाता है। तो वर्क लेफ्ट, कितना वर्क लेफ्ट, तो टोटल वर्क है 60, 28 हो चुका, बचा कितना 32। तो इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, कितना फ्रैक्शन बचा है काम का, फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। तो काम बचा है 32, कितने में से 60 में से। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 8 और 15, मतलब कितना काम बचा है आपका 8/15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, फर्स्ट। कौन सा सही है, फर्स्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए जो है वो 2/5 एक लैंड का 2/5 हिस्सा 6 दिन में करता है, और बी 1/3 हिस्सा उसी लैंड का 10 दिन में करता है। अगर वो साथ मिलकर 4/5 हिस्सा लैंड कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। अब हम लोगों ने पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट देखा था एमडीएच का। वो कहता है कि एक आदमी की एफिशिएंसी उसके दिन उसके आवर से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाई उसका वर्क, वो बराबर होता है दूसरे आदमी की एफिशिएंसी उसके दिन और उसके आवर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई वर्क। तो इसको हम लोग कहते हैं एमडीएच का कॉन्सेप्ट। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब हमारा थोड़ा सा वर्क डिफरेंट रहता है। मतलब मान लो कि एक आदमी एक काम करता है, दूसरा आदमी 2 काम करेगा, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहली लाइन क्या दी है कि ए कितना लैंड कल्टीवेट करता है, तो 2/5। मान लो एक लैंड है, उस लैंड का कितना हिस्सा कर रहा है, तो 2/5, मतलब वो किसने कितना काम किया होगा, तो पूरी लैंड का 2/5 हिस्सा काम किया है। और वहीं पे जो बी है वो कितना कर रहा है, तो 1/3 उसी लैंड का। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बी का वर्क है 1/3 और ए का वर्क हो गया 2/5। ए की अपनी कुछ एफिशिएंसी होगी और वो 6 दिन में काम करता है, बी की अपनी कुछ एफिशिएंसी होगी और वो 10 दिन में काम करता है। अब इसको थोड़ा सुटेबल बना लेते हैं। तो ए इंटू 6, 5 ऊपर आ जाएगा, इधर नीचे 2, इधर 3 ऊपर चला जाएगा, बी इंटू 10। तो 2 से इसको काटे तो 3, 3 से इसको काटे 3, तो यहां से इसको काटे 2, मतलब ए और बी का अनुपात निकल आया मेरा 2:1। तो मेरा रेशियो मिल गया किसका, एफिशिएंसी का, किसका, तो ए और बी का, क्योंकि ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एफिशिएंसी। क्या रिप्रेजेंट करता है, एफिशिएंसी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, तो अब मेरे से पूछा है कि ए प्लस बी, समझना बात को, ए प्लस बी अपनी एफिशिएंसी के साथ कुछ एक्स दिन में 4/5 हिस्सा लैंड को जोतना है। अब बराबर इस कंपैरिजन को किसी दूसरे कंपैरिजन के बराबर रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसके करीब बराबर रख लो या इसके बराबर रख लो, किसी के भी बराबर रख सकते। तो मैंने जैसे इसके बराबर रखा, तो a इंटू 6 डिवाइड बाई 2/5, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए। तो a और b की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3 इंटू एक्स अपॉन 4 इंटू 5, इधर हो जाएगा, इधर a की कितनी थी एफिशिएंसी 2,
तो 2 इंटू 6 अपॉन 2, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से इसको काटे तो 2, तो x की वैल्यू आ गई 8 डेज। इसका मतलब a प्लस बी को 4/5 हिस्सा लैंड का जोतने में 8 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 8। देखिए समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं एमडीएच का। किसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? एमडीएच का। एमडीएच का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो m1d1h1 डिवाइड बाई वर्क 1, m2d2h2 डिवाइड बाई वर्क 2। तो यहां पर ए की एफिशिएंसी हो गई ए, यहां बी की एफिशिएंसी होगी। आवर दिया नहीं है तो लिखने का मतलब नहीं है। और डेज की बात करें तो ए 6 दिन में काम कर रहा है और बी जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में। वर्क कितना है? तो ए जोत रहा है आपका 2/5 हिस्सा और बी जोत रहा है 1/3 हिस्सा। तो उसी चीज को लिख के मैंने रेशियो निकाल लिया, किसका? ए और बी का। अब मुझे ये एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी अगर मिलकर करते तो ये इतना लैंड कितने देर में करते। तो ये मैंने देखा कि ए प्लस बी कुछ एक्स दिनों में 4/5 हिस्सा लैंड का करना है, क्योंकि इसका वर्क कितना है? 4/5। अब इसको बराबर रखोगे किसी दूसरे कंपैरिजन के। अब आप चाहो तो ये उठा सकते हो, आप चाहो तो ये उठा सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि ए वाला ही लेना है कि बी वाला लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ ए वाला लिया, उसके बराबर रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 डेज। मतलब 8 दिनों में a प्लस बी 4/5 हिस्सा लैंड का जोत देता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए समझिए एक चीज को, बोल क्या रहा है कि जो a है उसने 4/5 हिस्सा किसी काम का 20 दिन में कर लिया। समझना बात को, मतलब उसने वर्क कितना किया है? 4/5। कितने दिन में? 20 दिन में। तो देखो समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आधा काम 10 दिन में किया है, तो पूरा काम कितने दिन में किया होगा? तो 20 दिन में। कहोगे कि नहीं कहोगे? तुम खुद सोचो, आधा काम अगर 10 दिन में करते हो तो पूरा काम कितने दिन में करते हो? 20 दिन में। तो अगर मैं बोलूं कि 2/5 काम मैंने 8 दिन में किया, समझना बात को, तो मैं कहूंगा कि एक काम कितने दिन में करूंगा? तो 5 इधर और 2 नीचे, तो इससे इसको काटे 4। मतलब मैं ये कह सकता कि पूरा काम करने में मुझे कितना समय लगता है? 20 दिन, ठीक है। चलिए अब यहां बात करते हैं। तो यहां मैं ये कह सकता था कि अगर ऐसा होता तो मैं ये जानता हूं कि ए पूरा काम करने में कितना समय लेता? तो 20 5/4 मतलब 25 दिन लेता। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए पूरा काम करने में 25 दिन लेता है। अब ये जरूरी है कि नहीं है वो एक अलग चीज है, पर हम अभी अब समझा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि 4/5 काम करने के बाद 20 दिनों के अंदर उसने बी को बुलाया और उन्होंने बचा हुआ काम 3 दिन में कर लिया, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक ए 20 दिन के अंदर 4/5 काम करता है और दोनों मिलकर बचा हुआ जो 1/5 काम है वो 3 दिन में करते। ये क्वेश्चन में कहा गया। कैसे कहा गया है? देखो सब, ए अपनी एफिशिएंसी से 20 दिन लेता है और काम कितना करता है? 4/5, है ना। वर्क कितना है? 4/5। वहीं पे फिर वो बी को बुला लेता है और बचा हुआ काम, तो 4, अगर भाई पूरा काम जो भी होगा उसका मैं 4/5 हिस्सा कर चुका हूंगा, तो बचेगा कितना? 1/5, है ना। एक हिस्सा टोटल होता है, 4/5 उसमें से माइनस करोगे तो कितना हिस्सा बचेगा? 1/5। मतलब मेरा वर्क कितना बचा है? 1/5। और ये ए प्लस बी कर रहे हैं कितने दिनों में? तो 3 दिनों में। अब ये पूछ रहा है कि बी अगर अकेला करता तो कितना दिन लेता? बी अगर अकेला करता तो कितना दिन लेता? तो सबसे पहले तो मैं रेशियो निकाल लेता हूं। तो देखो, यहां वाला 5 यहां वाला 5 कैंसिल, 4 से इसको काटे तो 5। तो मैं कह सकता कि 5a बराबर 3a प्लस 3b, तो 2a बराबर 3b। मतलब मैं कह सकता कि a और b का रेशियो कितना आ गया एफिशिएंसी का? 3:1। कितना आ गया? 3:1। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि बी कितने दिन में अकेले करेगा? इसका मतलब बी जो है वो कुछ एक्स दिन में ना पूरा काम करता है, 1 काम। पूरा काम कितना है? 1। अब मैं यहां से किसी को भी उठा सकता हूं, जैसे मैंने इसको उठा लिया कि ए ने 20 काम किया था 20 दिन में। कितना काम किया था? 4/5। क्योंकि बराबर रखने के लिए कोई ना कोई तो रिलेशन लोगे। तो आप चाहो तो ये ले सकते हो, आपका मन करे तो ये भी ले सकते हो। मैंने बराबर रखा यहां पर। तो x बराबर a बाई बी इंटू 20 इंटू 5/4।
अब देखो यहाँ से a बाई बी की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल चुका हूँ 3/1, और 4 से इसको काटे थे तो 5, तो ये हो गया 25। तो टोटल कितना दिन आ गया? 75 दिन। इसका मतलब जो बी है उसको काम करने, तो यहाँ पे 3/2 होगा। कितना होगा? 3/2, गलती कर दिए। तो ये 3/2, तो 75/2, तो ये हो गया 37/1/2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट। ध्यान रखिएगा एमडीए के कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि दो वर्क अलग अलग कर रहे हो तो उसको बराबर रख दो, है ना। इधर इसने 4/5 किया है, इधर कितना किया है? 1/5, आपने बराबर रख दिया। और ए यहाँ पे लिखते हैं एफिशिएंसी, यहाँ लिखते हैं डेज, यहाँ लिखते हैं एफिशिएंसी, यहाँ लिखते हैं डेज। इक्वल करने के बाद मुझे एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। अब मेरे को बोला गया कि बी कितने दिन में करता है, तो बी कितना काम कर रहा है? पूरा पूरा काम कराना है। अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन के तौर पे ए को भी रख सकता हूँ, मेरा मन करे तो ये वाली भी वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिलकर करते हैं तो पोर्शन ऑफ वर्क डन बाई ए कितना हिस्सा काम करता है? तो देखो ए करता है 6 दिन में कोई काम, बी कर रहा है वही काम 12 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया? 12। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 2 और बी की एफिशिएंसी हो गई 1। तो पहली बात तो टोटल डेज कितने लगे? अगर ए प्लस बी साथ में काम कर रहे तो 12 बटे दोनों की एफिशिएंसी 3। मतलब ये तो कंफर्म है कि 4 दिन काम हुआ, कि 4 दिन में काम खत्म हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पोर्शन ऑफ वर्क डन बाई ए। तो वर्क डन बाई ए, तो कितने वर्क करता है ए? तो 2 काम करता है। कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो कितना काम कर दिया उसने? 8। करना कितना है? 12। तो रिफ्रैक्शन पता करना है, पोर्शन पता करना है, मतलब फ्रैक्शन पता करना है। मतलब 8 काम करता है जबकि करना कितना था? 12। तो 4 से काटे तो ये हो गया 2/3। मतलब ए ने 2/3 हिस्सा किया है काम, जो भी काम है उसका 2/3 हिस्सा। ठीक है, चलिए होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 28 आदमी 7/8 हिस्सा एक काम का एक वीक में करते हैं, तो कितने आदमी इंगेज होंगे, मतलब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन अनदर वीक। मतलब मान लो 28 मैन, एक आदमी की एफिशिएंसी m, तो 28 आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 28 m। ये कितने दिन में काम करते हैं? तो एक वीक, मतलब 7 डेज। 7 डेज में कितना काम कर दे रहे हैं? 7/8। अब क्या पूछ रहा है कि कितने और मतलब कितने मैन इंगेज रहेंगे, मतलब मान लो यहाँ पर इंगेज रहेंगे ताकि बचा हुआ काम एक वीक में कंप्लीट कर दे। तो मान लीजिए यहाँ पर x आदमी आपके पास थे और आपके पास 7 दिन है, और 7 दिन में आपको बचा हुआ काम करना है। तो 7/8 हिस्सा तो आप कर चुके हो, तो बचा कितना? 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल, डेज से डेज कैंसिल, मतलब ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया। मैन से मैन कैंसिल, 7 से इसको काटे 4, तो x की वैल्यू आ गई 4, और 4x क्या है? तो मैन दैट विल बी इंगेज्ड। तो अगले हफ्ते केवल 4 ही आदमी काम कर रहे होंगे, बाकी सबको छुट्टी मिल जाएगी। बाकी सबको क्या मिल जाएगी? छुट्टी। क्यों? क्योंकि उतना काम बचा ही नहीं है और आपके पास पूरा एक हफ्ता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए 1/3 काम 5 दिन में करता है और बी 2/5 काम 10 दिन में करता है। कितने दिनों में वो मिलकर पूरा काम कंप्लीट करे? तो मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो ए भाई साहब हैं वो 1/3 वर्क 5 दिन में करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है वो पूरा वर्क, एक काम 15 दिन में करता है, 5×3 = 15। और बी का बोल रहा है कि बी 2/5 वर्क 10 दिन में करती है। तो एक वर्क कितने में करेगी? तो 10 × 5/2 डेज। इसको उधर ले आए, 2 से इसको काटे 5, मतलब बी को लगता है 25 दिन। जिस काम को ए 15 दिन में करता है, बी उस काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज बोथ ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। तो एक हो गया ए
एक हो गया 20, ये 15, ये 25, एलसीएम हो गया 75। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 5, बी की एफिशिएंसी हो गई 3। तो ए प्लस बी निकालना है कि ए प्लस बी कितना दिन में काम करेंगे। तो टोटल काम है 75, और दोनों का एफिशिएंसी को प्लस करें तो 5 और 3 8। तो ये हो गया 9 3/8। क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होंगी बातें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 90 दिन लिए। समझना बात को, 90 दिन है उस बंदे के पास काम करने के लिए, और उसके लिए उसने 60 आदमी लगाए। मतलब वो क्या कह रहा है कि 60 आदमियों के साथ उसने प्रॉमिस किया कि किसी काम को वो 90 डे में कंप्लीट कर देगा। पर 60 दिन बाद उसे पता चला कि वो केवल 3/4 ही काम कंप्लीट कर पाया है। तो कितने और मैन को वो डिस्चार्ज कर देगा ताकि जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए टाइम पे? तो समझना क्या हुआ कि जब 3/4 काम हो रहा है, तो 3/4 काम कितने दिन में हो गया? 60 दिन में। और ये 60 दिन में कितने आदमी काम कर रहे थे? तो शुरुआत में 60 आदमियों के साथ काम शुरू हुआ था। मतलब 60 आदमी, मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी हम मान लेते हैं। तो 60 आदमियों ने 60 दिन के अंदर 3/4 काम किया। अब क्या हुआ कि भाई साहब अब तो काम बचा है 1/4, और आपने दिन मांगे थे 90, और 90 में से 60 दिन तो चले गए, तो बचे कितने दिन आपके पास? 30 दिन। अब इस 30 दिन में आपको ना 1/4 काम करना है। तो आपने क्या किया? कुछ आदमियों को भगा दिया। तो मैं मान लेता हूं कि ये 30 दिन में 1/4 काम कुछ एक्स मैन ने किया होगा, कुछ आदमियों ने किया होगा। क्या आदमी हमको नहीं पता। तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 4 से 4 कैंसिल, इसको इससे काटे तो 2, इससे इसको काटे तो 20, m से m कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 40। मतलब ये कंफर्म है कि जब 60 दिन गुजर गए तो अगले 30 दिन केवल 40 आदमी काम कर रहे हैं। आदमी थे कितने? 60। तो मैन दैट विल बी डिस्चार्ज। तो कितने आदमी डिस्चार्ज हो गए? तो अब खुद सोचो आप लोग कि अगर भाई साहब पहले अगर 60 आदमी काम करते थे, और अब आप 40 आदमियों को भगा दे रहे हैं, सॉरी 40 आदमी अब काम कर रहे हैं, तो कितने आदमियों को आपने भगा दिया होगा? तो 20 आदमी चले गए होंगे काम छोड़ के। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी कि देखो क्वेश्चन में क्या बोला ना कि आपके पास दिन है 90, और 90 दिन के अंदर 60 आदमियों को काम कंप्लीट करना था। तो 60 आदमियों ने ना 3/4 काम 60 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब भैया कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि अब तो ज्यादा लोग हैं, अब काम मेरे पास कम बचा है। काम कितना बचा है? 1/4। समय कितना बचा है? तो टोटल 90 दिन लिए थे, 60 दिन गुजर गए, तो बचे कितने? 30 दिन। तो उसने बोला मैं कुछ आदमियों के साथ काम कर लेता हूँ। तो उसने कुछ एक्स आदमी रखे खाली। तो वो एक्स आदमी कितने थे? 40। अब सोचो पहले अगर 60 थे और अब 40 थे, तो भाई साहब केवल 20 ही ना बचे, 20 ही आदमियों को ना आपने निकाला होगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि कितने लोगों को आपने डिस्चार्ज, उस कॉन्ट्रैक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। तो कितने लोगों को डिस्चार्ज किया? तो 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पी 1/4 वर्क 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो एक काम पी कितने दिन में करता होगा? 40 दिन में। वहीं पे क्यू 40% वर्क 15 दिन में करता है। 40% का मतलब हो गया 2/5 का 15 दिन में करता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पूरा काम कितने दिन में करता होगा? 75/2 या 37.5 डेज। ये क्यू की वैल्यू आ गई। जो आर है वो 1/3 काम 13 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करता होगा? 39 डेज। कितने दिन में? 39 डेज में। और जो एस है वो 1/6 काम करता है 7 डेज में। तो पूरा काम कितने डेज में करता है? तो 42 डेज। अब क्या पूछ रहा है कि हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट? सबसे पहले काम कौन खत्म कर लेगा? तो पी लेता है भाई साहब 40 दिन, क्यू ले रहा है 37.5, आर ले रहा है 39 डेज, एस ले रहा है 42 डेज। ऑब्वियसली ये सबसे कम समय ले रहा है।
तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए 3/4 समय में बी जितना आधा काम करता है। समझना बात को कि एक तरफ ए भाई साहब है, एक तरफ बी भाई साहब है। तो ए आधा काम करता है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बी अगर 2 काम कर रहा है तो ए इसका आधा काम कर रहा है, तो एक ही काम कर रहा होगा। और कितने समय में? तो 3/4। मतलब अगर बी 4 घंटे लेता है तो ए उस समय का 3/4 मतलब 3 घंटे लेता है केवल। तो यहां से मैंने ए और बी का रेशियो निकाल लिया एफिशिएंसी का। वो कितना आ गया? 2/3। कितना आ गया? 2/3। अब क्या बोल रहा है कि अगर वो मिलकर 18 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, मतलब जो समय लगता है ए प्लस बी को वो 18 डेज लगता है। तो तुम बताओ टोटल वर्क क्या होगा? तो 18 दिन और दोनों की एफिशिएंसी तो 2 + 3, तो टोटल वर्क हो गया 90। मतलब मेरा टोटल वर्क है 90। अब क्या पूछ रहा है कि बी कितने दिन में अकेले काम करता है। तो बी को काम करना है 90, कितने की एफिशिएंसी से बी काम करता है? 3 से। मतलब कितने दिन लेता होगा? 30 दिन। अगर ए की पूछता तो 90 काम करना है कितने से? 2 से। तो कितने दिन लेता? 45 दिन। तब आपका आंसर ऑप्शन कौन सा सही होता है? चौथा नंबर। ठीक है, चलिए होपफुली ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो वैसा ही एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देख लेते हैं उसको। क्या बोल रहा है कि ए आधा काम करता है बी के कंपैरिजन में। मतलब बी अगर 2 काम कर रहा है तो ए 1 काम कर रहा है। कितने समय में? तो 1/3। मतलब ये अगर 3 घंटा लेता है तो ये 1 घंटा लेता है। तो ए बाई बी का रेशियो कितना आ गया? 3/2। अब मुझे ये पता है कि दोनों मिलकर 10 दिन लेते हैं किसी काम को कंप्लीट करने, 10 डेज। तो तुम ये बताओ टोटल वर्क क्या हो जाएगा? तो 10 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी, तो ये हो गया 50। ये आपका टोटल वर्क। अब यही वर्क करने के लिए बी कितना समय लेता है? तो बी 50 काम कर रहा है कितने से? 2 से। इसका मतलब बी 25 दिनों में इस कार्य को संपन्न कर लेता है। ठीक है, तो इजी सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे कंडीशन में क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला कि ए आधा काम कर रहा है, तो मान लो बी 2 काम कर रहा होगा। उसका आधा काम कितना हो गया? 1। और 1/3 समय में तो मान लो कि बी जो है वो 3 समय ले रहा होगा। तो ए कितना समय ले रहा होगा? 1। बस फिर रेशियो आ गया आपको एफिशिएंसी का। इसका एफिशिएंसी का टोटल वर्क क्या कहता है? डेज इंटू एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी को टोटल डेज कितने लगते हैं? 10, और उनकी एफिशिएंसी पता ही है, तो मैंने क्या निकाल लिया? टोटल वर्क। ठीक है, चलिए होपफुली ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ए है वो 7/8 काम 28 दिन में, और बी इतना काम इतने दिनों में, तो कितने दिनों में वो लोग साथ मिलकर काम करेंगे। तो ए 7/8 वर्क अगर 28 दिन में कर रहा है, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 28 इंटू 8 डिवाइड बाई 7, मतलब मैं कह सकता कि 32 दिनों में करेगा। अब ये डायरेक्ट काटना आपको सीखना पड़ेगा, पर हम अभी समझा रहे हैं इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। और बी 5/6 काम 20 दिन में करता है। मतलब पूरा काम करने के लिए 6 इंटू 20/5, मतलब 24 दिन। तो मैं यहां से सबसे पहले क्या निकाल लूंगा? टोटल वर्क, क्योंकि मुझे यही पता करना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं। तो 32 और 24 है ना। एलसीएम निकालने का तरीका हम बताए हैं। जैसे 8 से काटे तो 4 और 3, तो या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या इसको, आपकी वैल्यू जो आएगी वही एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना हो गया? 96। तो 32 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना? 3। और इधर कितना? 4। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 4। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? तो काम कितना करना है? तो 96, और दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी होगी? तो 4 और 3 7। तो देखो 96 से डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 13। 91 होता है ना, तो 91 इसमें से माइनस कर दिया हमने, तो कितना बचा? 5। कोई ऑप्शन ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है आपको? 13, ये चौथा नंबर। इसका मतलब कितने दिन लग जाते हैं? तो 13 5/7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक कंपनी 200 वर्कर को एम्प्लॉय करती है। ठीक है, 200 वर्कर वो रखती है, और किसी काम को करने के लिए कितने दिनों में? तो 150 डेज में। कितने दिनों में? 150 डेज में। पर 1/4 ही काम होता है 50 दिन में। समझना बात को,
कि 50 दिनों में 1/4 ही काम कर पाते हैं 200 वर्कर्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कंप्लीट काम करने के लिए टाइम में ही, मतलब 150 दिनों में ही करना है, तो सेम टाइम में करने के लिए कितना और वर्कर बुलाना पड़ेगा। तो तुम मुझे बताओ, 1/4 काम हो गया तो काम कितना बचा, 3/4। और 150 में से 50 दिन चले गए हैं तो कितने दिन बचे आपके पास, 100 दिन। कितने दिन बचे, 100। अब यहाँ कुछ एक्स आदमी, एक्स वर्कर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, अभी ये x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये पहले से तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि भाई 1/4 काम केवल 50 दिन में कर पाए हो, तो 3/4 काम 100 दिन में करने के लिए ज्यादा आदमी चाहिए होंगे, तो x की वैल्यू जो भी ज्यादा आएगी वो एडिशनल हो जाएंगे, है ना। तो हम निकाल लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल, वर्कर से वर्कर कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 इंटू 50 बराबर x, तो x की वैल्यू आ गई 300 वर्कर। और ये x क्या है, तो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स कंप्लीटेड द रेस्ट जॉब, जो बचे हुए जॉब को, जो बचे हुए कार्य को जिन्होंने संपन्न किया, वो है x। तो तुम बताओ एडिशनल आदमी कितने आए, तो एडिशनल मैन, तो पहले 200 थे, अब 300 हो रहे हैं, तो 300 में से 200 मैंने माइनस कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 100। इसका मतलब कितने एडिशनल आदमी जोड़ने पड़े, तो 100 आदमी। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पहले से रिपीट हो गया है। फिर अच्छा 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है, ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, समझना बात को, और बी 60% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब मान लो 100% है, तो बी 160% काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5। मतलब मैं ये कह सकता कि एफिशिएंसी के मामले में ए की एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी की एफिशिएंसी 8 है, पहली बात। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि बी कितने समय में सेम काम कर पाएगा। तो देखो टोटल वर्क की बात करें ना, तो मैं ये जानता हूं कि ए 12 दिन में करता है, तो मैं एफिशिएंसी ऑफ ए से टाइम ऑफ ए को मल्टीप्लाई करूं तो टोटल वर्क आएगा कि नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ए 12 दिन में वो काम कर दे रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, टाइम कितना है, 12, मतलब टोटल वर्क है 60। अब यही टोटल वर्क बी को करना है, मतलब उसे 60 काम करना है, और कितने से कर रहा है, तो 8 से। काटाकुटी मचा दो, तो 15 और 2, मतलब 7.5 दिन में बी उसी काम को कर देता है। ठीक है, बी 7.5 दिनों में उसी काम को कर देता है। तो दिक्कत यहां तक। चलिए, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका एक और अपना सकते हैं। देखो ए 12 दिन में काम करता है, और मुझे पता चल गया इनकी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 8:5, ये अभी निकाल लिया। तो तुम मुझे बताओ टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 5/8। कितना हो जाएगा, 5/8। अब असली में ए को कितना समय लगता है, तो 12 दिन, तो बी का समय निकाल लो, तो x बराबर 60/8, तो ये भी कितना, 7.5। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अपना सकते हैं, वैसे यहां पर ये बेस्ट रहेगा। आना आपको दोनों चाहिए, और प्रैक्टिस इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको पता चले कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सा हम इस्तेमाल करें। हमेशा सोचो अगर मेरे से सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे हो तो उसमें ये वाला मेथड ज्यादा बेस्ट रहेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बात करेंगे और समझेंगे उस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। और वो क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि ए 50% जो वर्क है ना वो 16 दिन में करता है, तो तुमको ही पता है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, 32 दिन। तो ये ए 32 दिन में काम करता है। बी 1/4 काम 24 दिन में करता है, तो भाई साहब पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 96 डेज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कितने दिनों में वो 3/4 काम कर देंगे अगर साथ में काम करते थे। तो पहले तो मैं टोटल वर्क निकाल लूं, फिर मैं 3/4 काम निकालूंगा। तो एलसीएम आ जाएगा 96, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब ए प्लस बी को 3/4 वर्क करना है, तो तुम बताओ टोटल वर्क कितना है, 96, उसका मैंने 3/4 हिस्सा किया, डिवाइड बाई दोनों की एफिशिएंसी, तो ए प्लस बी, यही ना बोल रहे हो। तो 3/4 इंटू 96, और दोनों की एफिशिएंसी अगर मैं प्लस कर दूं तो वो भी 4, 4 चौके 16, 16 छक्के होता है 96। इसका मतलब ए प्लस बी 3/4 काम, जो भी काम है उसका 3/4
कितने दिनों में करते हैं, तो 18 दिनों में। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये रिपीटिशन फिर से हो गया है, सॉरी फॉर दैट। मतलब ये तो हमने निकाला ही था। अच्छा नहीं, इसमें पूछा कि हु इज लेस एफिशिएंट, सबसे कम एफिशिएंट कौन है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वैसा नहीं है, तो हम लोग करते हैं फिर। चलो, पी 1/4 काम करता है 10 दिनों में, तो पूरा काम कर रहा होगा 40 दिनों में, है ना। क्यू 40% काम, मतलब 2/5 काम कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। मतलब पूरा वर्क कितने दिनों में कर रहा होगा? तो 75/2 मतलब 37.5 आर 1/3 वर्क 13 डेज में कर रहा है, तो पूरा वर्क कितने दिन में कर रहा है? 39 डेज। यहाँ तक तो सेम ही वैल्यू। अच्छा, लास्ट वैल्यू बस अलग लग रही है। और एस क्या है? तो 37.5%। 37.5% कितना होता है? तो 3/8 कितना होता है? 3/8। तो 3/8 वर्क को कितने दिन में कर रहा है? 17 दिन में। तो मैं कह सकता कि पूरा काम कितने दिन में कर रहा होगा? मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 अट्ठे, है ना। तो 17 अट्ठे हो जाएगा 136/3, है ना। 136 होगा ना, 756, 5 8 5 13, ठीक है। अब इधर हो जाएगा 4, क्योंकि 4×3 12 होता है, और फिर 16, तो 5.1/3। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सबसे कम एफिशिएंट कौन है? सबसे कम एफिशिएंट का मतलब जिसने सबसे ज्यादा दिन लिए हो, और आपको दिख ही रहा है कि सबसे ज्यादा दिन इस बार किसने लिया है? एस ने। कितना लिया है? एस ने। पिछली बार पूछा था कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन था, मतलब किसने सबसे कम दिन लिया, तब आंसर आपका क्यू था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, और तीनों मिलकर करते हैं तो 24 दिन लेते हैं। तो पूछ रहा है कि बी अकेले में कितना करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 40 और 36, 4 से काटे तो 10 और 9, तो इसको इससे और इसको इससे, इसका मतलब 360 एलसीएम हो गया 40 और 36 का। अब 24 से डिवाइड करके देख लो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड कर दोगे? मान लो तुम 4 से कर लो, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 90। तो 6 से इसको काटें तो ये हो जाएगा 1 और 30 बचेगा तो 15। इसका मतलब 360 इसका एलसीएम हो गया सबका, तो हमने लिख दिया। इसका मतलब ए और बी का एफिशिएंसी मिलाकर कितना आ गया? 9। बी और सी की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी आई? तो 10। और तीनों की एफिशिएंसी को अगर हम मिला दें तो कितना आ गया? 24, है ना। अभी देखे थे ना, 24 और 15 15, है ना। तो 24 इंटू 15 होता है 360। अब देखो एक चीज समझो, यहां हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो मैं कह सकता कि सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6। तो सी की एफिशिएंसी अगर 6 है तो बी की कितनी होगी? 4, क्योंकि दोनों का सम 10। और यहां अगर ये 4 है तो ये 5 होना चाहिए, तभी ना भैया 9 बनेगा। अब बी का पूछ रहा था खाली, तो सिंपल सा क्वेश्चन था जी। तो बी का निकालना है, तो बी कितना काम कर रहा है? 360। बी भाई भाई भैया जी की कितनी एफिशिएंसी है? 4। तो आपको ही पता है आंसर कितना हो गया? 90। कितना हो गया? 90। ठीक है, चलिए होपफुली ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। और ये क्वेश्चन तो हम लोग पिछले ही उसमें कर चुके हैं, पहले या दूसरे पार्ट में भी, तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए 50% वर्क 9 दिन में कर लेता है, मतलब आधा काम 9 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। वहीं बी जो है वो 25%, मतलब 1/4 काम 9 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। और अगर वो लोग साथ मिलकर काम करें तो 9 दिन में कितना प्रतिशत काम करते हैं? तो पहली बात तो मैं टोटल वर्क निकाल देता हूँ। तो ए 18 दिन में है, बी 36 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 36। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 2, बी की एफिशिएंसी हो गई 1। तो 9 दिन में, इन 9 डेज कितना काम कर लेते हैं, मैं जरा ये पता कर लेता हूँ। तो ए एंड बी
कंप्लीट। कितना कंप्लीट करेंगे? तो अपनी एफिशिएंसी से उनको 9 दिन करना है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो इसका मतलब 9 दिनों में ए प्लस बी कितना काम करते हैं? 27। तो कितना काम कर चुके? तो 27 काम कर चुके। कितने काम में से? तो 36 काम में से, इंटू 100। अब निकाल लीजिए। तो 3, 9 से काटे तो नीचे आ गया 4, ये हो गया 25। मतलब ए प्लस बी 9 दिनों में कितना प्रतिशत काम कंप्लीट कर देते हैं? तो 75%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम बात करते हैं, समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए ने 2/5 काम 9 दिन में कर दिया, और उसके बाद बी को बुलाया और उन्होंने बचा हुआ काम 6 दिन में कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है वो 2/5 काम 9 दिन में कर रहा है, और बचा 3/5 काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो मैं 5 से 5 और इधर काटे तो ये 3 और ये 2, तो मैं कह सकता कि 9a बराबर 4a प्लस 4b। तो इससे मुझे रेशियो मिल जाएगा किसका? तो ए और बी के एफिशिएंसी का। तो ए बाई बी की एफिशिएंसी का रेशियो तो मुझे मिल गया 4/5। अब पूछा जा रहा है कि बी अकेले कितने दिनों में काम करेगा। तो मान लो बी एक्स दिनों में कुछ काम करता है, कितना? टोटल 1। और मैं रेफरेंस के लिए मतलब इसके बराबर या तो इसको रख सकता हूं या तो मैं इसको रख सकता हूं, तो मैं इसी को रख लेता हूं पहले। तो a इंटू 9 डिवाइड बाई 2/5। अब b की वैल्यू कितनी है? तो 5। a की वैल्यू कितनी है? 4। तो 5x बराबर, a की वैल्यू कितनी थी? 4। तो 4 इंटू 9/2, 5 ऊपर आ जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। मतलब बी 18 दिन में अकेले ये पूरा काम कर लेता है। ठीक है। चलिए होपफुली आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, और यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन में ए 1/3 काम 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 45 दिन। बी 3/4, क्योंकि 75% का मतलब कितना होता है? तो 3/4। 3/4 काम 18 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? तो 18 इंटू 4/3, 3 से काटे 6, मतलब 24 दिन। और जो सी है वो 36 दिन में काम करता है। अब बोल रहा है कि बी और सी 8 दिन तक काम किए, फिर शायद चले गए, और फिर ए ने बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट किया। तो सबसे पहले तो मैं निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। तो ए 45 दिन, बी 24 दिन, सी 36 दिन। अब हम आपको सिखाए हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो पहले तो 45 और 36 के बीच में अगर हम एलसीएम की बात करें तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, मतलब 45 और 36 का एलसीएम कितना आ गया? 180। अब देखना है क्या ये 180 24 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। तो वैसे तो नहीं है होता है, क्योंकि 24 पंजे 120 होता है, तो कभी नहीं हो सकता। पर देखते हैं फिर क्या कटेगा। तो अगर मैं इसको 6 से काटूं तो ये हो गया 30, और ये हो गया 4, फिर काटेंगे तो ये 15 और ये 2। तो या तो 15 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 360 एलसीएम आ गया। कितना आ गया? 360। ठीक है। अब यहां बोला जाए कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो 8। बी की एफिशिएंसी कितनी निकल गई? तो 15। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो 10। अब यही 360 काम करने के लिए बी और सी जो हैं वो केवल 8 ही दिन काम किए और फिर चले गए, और बचा हुआ काम ए ने अकेले खुद किया है कुछ एक्स दिनों में। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 25। तो 25 इंटू 8 प्लस 8x बराबर 360। तो मैं कह सकता कि 8x बराबर 360 माइनस 200। तो 8x की वैल्यू हो गई 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डेज। मतलब ए बचा हुआ काम कितने दिन में करता है? तो 20 दिन में करता है। ठीक है। चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और हर एक पॉइंट हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे 21 नंबर, और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। 21 नंबर क्या कह रहा है कि ए 2/5 काम 6 दिन में करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक काम कितने दिन में करता होगा? तो 30/2, या कह सकता 15 दिन। ठीक है।
बी जो है वो 2/3 काम 12 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करता होगा? तो 36/2 या कह सकता मैं 18। अब ए प्लस बी 6 दिन तक काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया? टोटल वर्क। तो ये हो गया 15, ये हो गया 18। अब 15 और 18 तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15 18 का? तो 90। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 6, बी की एफिशिएंसी हो गई 5, है ना? 18 पंचे कितना होता है? 90। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? तो ए और बी 6 दिन तक काम की, काम कितना करना था? तो 90। पर 90 काम करने के लिए ए और बी आए तो सही, पर 6 दिन के बाद भाई साहब बोले कि अब हमसे ना हो पाई, हम चले जाते हैं। फिर बेचारा सी आया और सी ने बचे हुए काम को 8 दिन में कर दिया। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर ए और सी करते साथ में तो कितने दिन में करते? तो पहले तो मेरे को सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो मुझे पता है ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो 6 और 5। तो मैंने रख दिया 6 5 कितना होता है? 11 इंटू 6 प्लस ईसी इंटू 8 बराबर 90। तो मैं कह सकता कि 8 ईसी बराबर 90 माइनस 66 और ये आ जाएगा 24। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 3। और मुझे पता करना है कि ए और सी मिलकर करते तो कितने दिन में करते। तो काम कितना करना है? 90। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो 6। बी सी की कितनी है? तो 3। तो 90/9 मतलब ए और सी मिलकर 10 दिन में इस कार्य को संपन्न कर देते, कंप्लीट कर देते, पूरा कर देते। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद देखेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ना कंपैरेटिवली। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ए है वो 1/3 काम 10 दिन में करता है। 1/3 काम 10 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करता होगा? तो 30 दिन। बी जो है वो 3/5 काम 24 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करता होगा? तो 120/3 मतलब 40 दिन। अब क्या बोल रहा है कि उन्होंने साथ में शुरुआत किया काम और 10 दिन तक काम किया और फिर बचा हुआ काम सी ने 15 दिन में किया। तो कितने दिन में सी 2/3 काम करेगा? तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे टोटल वर्क कितना है। तो 120। तो यहां से मुझे ए की एफिशिएंसी मिल गई 4 और बी की एफिशिएंसी मिल गई 3। पहली बात। अब उन लोगों ने काम करना था 120 और शुरू तो ए और बी ने किया 10 दिन तक। पर उसके बाद उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो भाई साहब चले गए, खत्म कर दिया, बोला अब हम ना करेंगे। और बचा हुआ काम बेचारे सी ने 15 दिन में निपटा दिया। अब यहां से मैं सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं क्योंकि ए और बी की मुझे यहां मालूम है कितनी है, 4 और 3 7। बस तो फिर अब पहले सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 15 ईसी बराबर 120 माइनस 70। तो 120 में से अगर 70 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? 50। तो जरा काट लेते हैं इसको, 50/15। तो ये हो गया 10/3। मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10/3। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी कितना काम करवाना है? तो 2/3 काम। तो समझो टोटल काम कितना है? तो 120। उस काम का केवल आपको 2/3 हिस्सा करना है। जब और कितनी एफिशिएंसी से? तो सी करता है 10/3 से। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो सिंपल सी वैल्यू आ गई कि सी जो भाई साहब है वो 24 दिनों में कार्य को संपन्न कर देता है। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, समझिएगा। ए बी से 8 दिन ज्यादा लेता है, मतलब बी अगर x दिन लेता है तो ए x+8 डेज लेता होगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो x दोनों को एलसीएम ले लिए मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी x, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी x+8। अब समझिए, अब क्या बोला है ना कि जो टाइम ए जो है वो काम ए और बी काम शुरू करते हैं पर बी काम खत्म होने से 9 दिन पहले चला जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा काम खत्म करने में जो समय ए को लगा होगा वो बी से 9 ज्यादा होगा। समझना बात को, मतलब ए का जो समय टू कंप्लीट वर्क, इस काम को खत्म करने के लिए ए का जो समय है वो बी के समय से 9 ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहली बात ए का समय, तो समय कैसे निकलता है? तो समय निकलता है वर्क डिवाइड बाई
एफिशिएंसी, है ना। अब देखो ए ने कितना काम किया है, तो 75%। ए ने 75% काम किया है और अपनी एफिशिएंसी से, समझना बात को। ए ने 75% काम किया है अपनी एफिशिएंसी में और यही टाइम होगा। और बी ने फिर बचा हुआ 25% काम किया होगा अपनी एफिशिएंसी से, और यही वैल्यू कितने के बराबर होगी, 9 के। अब तुम्हें पता है वर्क कितना है, तो ये दिया हुआ है और एफिशिएंसी यहां दी हुई है, तो मैं लिख लेता हूं 75%। वर्क कितना है, तो x, x प्लस 8, और a की एफिशिएंसी कितनी है, तो x। उसी तरीके से 25% x, x प्लस 8, और b की एफिशिएंसी कितनी है, तो x प्लस 8 बराबर 9। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 75% का मतलब होता है 3/4, ब्रैकेट में बचा x प्लस 8। 25% का मतलब होता है 1/4, ब्रैकेट में बचा x बराबर 9। तो हम लिख सकते हैं 3/4x प्लस 3/4 इंटू 8 माइनस 1/4x बराबर 9। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2/4x, इससे इसको काटे 2, तो 9 में से 3 2 6 गया, तो कितना बचा, 3, और ये हो गया 2। तो x की वैल्यू आ गई 6। मतलब b को लगता है 6 दिन, तो a को लगता है 14 दिन। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि a अकेले कितने दिन में करता है, तो 14 दिन। ठीक है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है। हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि b को x दिन लगता होगा, तो a को कितना दिन लगता है, तो x प्लस 8। तो एलसीएम ही तो उसका वो रहता है, टोटल वर्क। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इस बार, दोनों का मल्टीप्लाई। तो a की एफिशिएंसी आ गई x, b की एफिशिएंसी आ गई x प्लस 8। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो समय लगता है ना ए का, वो बी से 9 ज्यादा है। कैसे, क्योंकि काम तो शुरू दोनों करते हैं, पर जो बी है वो 9 दिन पहले चला जाता है। मतलब बी ने कुछ जितने भी दिन काम किए होंगे, ए ने उससे 9 दिन ज्यादा किया। अब समय क्या होता है, समय होता है वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो ए ने कितना काम किया है, तो बोला है 75% अपनी एफिशिएंसी से। वहीं बी ने 25% किया होगा अपनी एफिशिएंसी से, वही ना टाइम देता है। और वर्क क्या है, ये एफिशिएंसी क्या है, ये। तो रख दिए, तो यहां रखने की वजह से आपको x की वैल्यू आ गई। x आ गया 6। अगर x 6 है तो a की वैल्यू x प्लस 8 था, तो कितना दिन लग गया, 14। ठीक है। चलिए, होपफुली ये पॉइंट और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल बेहिचक बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए, होपफुली यहाँ तक हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही इस पॉइंट में। अब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, और समझेंगे कि उन क्वेश्चंस को हमको कैसे करना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।